अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां आबिद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा पीके यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही हमारे दो लड़कों ने टेस्ट दिया है 2021 अगस्त में, तो इन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं। नंबर कम या ज़्यादा लेने का मसला नहीं है, बात यह है कि किस स्टूडेंट ने कितना पढ़ा और उसने उसको किस तरह पिक किया है और उसने टेस्ट को जो है ना वो कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले मैं अपने अहसन मेहताब से जो ना वो पूछता हूँ कि ये कहाँ से आए थे, कब इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया, कितनी स्टडी किया और कितने नंबर लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहसन मेहताब है। मैं मरी से आया हूँ और मैंने इस पीके इंस्टीट्यूट में 14 जून में लिया था एडमिशन और तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 माह स्टडी की है। और मैंने KLT टेस्ट मेरा 4 अगस्त को था, उसमें मैंने 110 नंबर हासिल किए हैं। अच्छा अहसन, आप ये बताएं कि आपका जो ना वो आपने मतलब किस तरह जो ना वो टेस्ट को जो ना वो हल किया है और किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे, ताकि जो ना वो हमारे जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब पे जो ना वो फॉलो करते हैं वो इससे कुछ जो ना वो लर्न कर सकें। सर पहले तो सर रीडिंग में सर मेरा क्वेश्चन आया था, एक ग्राफ में क्वेश्चन आया था सर, जिसमें उसने पूछा था सर क्वेश्चन में कि ये बंदा सबसे ज़्यादा कब खुश होता है। सर वो ग्राफ बना हुआ था और उसमें परसेंटेज लिखी हुई थी कि जब इसे छुट्टी होती है तो ये 10% खुश होता है, और जब इसे सैलरी मिलती है ये 37% खुश होता है। तो सर जो उसमें सर जिसा आपने हमें गाइड किया था, जो टिप्स दी थी सर, जैसा खाजंग ज़्यादा होता है, मानी ज़्यादा होता है सर, इसी तरह सर मैंने वो परसेंटेज के हिसाब से, ग्राफ की सिचुएशन के हिसाब से सर मैंने जब उसे सैलरी ज़्यादा मिलती है तो मैंने सर उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अच्छा आप जैसा ये बताएं कि देखें आपने तो इतना बेसिकली जब ये 1.5 महीना था उसमें भी ईद की छुट्टियां आई थी, तो इतना कोर्स भी कवर नहीं हुआ था, तो क्या चीज़ थी कि जिस वजह से आपने जो है ना ये टेस्ट को जो है ना वो किया, आपने किन चीज़ों को फॉलो किया था जिस वजह से आपका जो है ना मतलब टेस्ट में आपने जो है ना वो 110 नंबर जो है ना वो ले लिए। सर जो कुछ आप सर कराते थे क्लास में सर, मैंने वही किया सर, वही घर जा के उसी को प्रिपेयर किया सर। इसके अलावा मैंने कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ा सर। और सर ये सब कुछ सर आपकी मेहनत की वजह से सर, माँ बाप की दुआओं की वजह से, और सबसे बढ़ के सर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ सर, जिसने मुझे कामयाब किया सर। जी ये हमारे सेकंड स्टूडेंट हैं फैसल आरिफ, तो इन्होंने भी आज ही टेस्ट दिया है और माशाल्लाह इन्होंने 120 नंबर लिए हैं और इन्होंने भी बहुत कम स्टडी की है, तो ये अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल आरिफ है और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने KLT टेस्ट में 120 मार्क्स लिए हैं और तैयारी मैंने तकरीबन 1.25 माह या 1.5 माह की है। अच्छा अपना फैसल आप ये बताएं कि आप को जो ना वो वहाँ पे लिसनिंग और रीडिंग डेफिनेटली ये दोनों जो ना वो पेपर आए हैं, तो आपने किस चीज़ को फॉलो किया है, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि डेफिनेटली सारे यही क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, तो आपने किस तरह उनको जो ना वो हल किया आपने। बिल्कुल यही बात है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह नहीं होते। ज़ाहिर है आपको स्टेट वर्ड क्वेश्चन तो नहीं देंगे वो, तो क्वेश्चन थे इन्हीं में से थे, यही सिचुएशन यही थी, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने थोड़े मतलब गोल मोल जिसको आप कह लें कि किए हुए थे। तो इस तरह से अब एक मेरा भी ग्राफ वाला क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने परसेंटेज वगैरह दी हुई थी, तो उसमें जो नीचे ऑप्शन थे उनमें उन परसेंटेज को ना उनको उनकी निस्बत वगैरह की हुई थी ना, तो उससे बस थोड़ा सा फोकस करके तो बस लगा दिया था कि ये इसकी निस्बत कम है, ये इसकी निस्बत ज़्यादा है, तो बस इस तरह कर लिया। अच्छा फैसल, आप वहाँ पे तकरीबन जो टेस्ट देने वाले कितने लड़के थे, तो आप डेफिनेटली वो बाद में पूछा, तो कितने लड़के पास हुए। लड़के उन्होंने जब खड़े किए तो तकरीबन 10 से 12 लड़के थे जो पास हुए थे। आप क्या चीज़ समझते हैं कि बहुत सारे लड़के हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी भी की होती है, क्योंकि मैं आपसे स्पेशली इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने बड़ी शॉर्ट स्टडी की है, तो अक्सर लड़के जो ना उनकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन रिजल्ट में वो जो ना वो फेल होते हैं। तो इस चीज़ का कुछ आपको लगा कि क्या चीज़ है, कैसे होना चाहिए, ताकि हमारे जो यूट्यूब से हमें फॉलो करते हैं वो इस चीज़ को जो ना वो लर्न कर सके, टेस्ट देने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी जी। हाँ, जैसे सर हमें सिखाते रहे यहाँ पर कि आप स्मार्टली वर्क करें, स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। तो इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा भी पढ़ लिया या बहुत कम भी पढ़ लिया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने सिचुएशन जो आपके सामने आई है आपने उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है।
तो इसी तरह बस मैंने पढ़ा तो कम है, लेकिन सर की भी कुछ टिप्स थी। सर ने कहा था कि स्मार्टली वर्क करना है, वो हमने बस पॉइंट्स उसमें देखने हैं। हमें अगर पूरे क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट्स भी मिल जाएं तो इजीली हम जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए जी। अच्छा, वो आपने एक ऑफ द रिकॉर्ड आपने एक कहा था कि वो एक पैराग्राफ का सवाल था, तो ज़रा थोड़ा सा बता दें। हाँ, उसमें दरअसल ये था कि टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया था, पैराग्राफ था थोड़ा बड़ा था, तो पढ़ भी नहीं सकता था क्योंकि टाइम भी कम था। तो उसमें से मैंने बस ऊपर से उसको देखा और मिड में जाके मैंने उसमें देखा कि ये एक पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है जिसकी मुझे प्रॉपर समझ भी आ रही है, और उसी एक पॉइंट से मुझे ना उस पूरा पैराग्राफ का मतलब पता चल गया कि ये किस बारे में है, किस तरह है। और ऊपर क्वेश्चन भी यही था कि आपने नीचे जो ऑप्शंस हैं उनको इसके साथ जो है ना मैच करना है। तो फिर वो बस इजीली उस तरह मिल गया था मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जो काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो रह रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी भी साथ में जो है ना वो वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो अपलोड करने का मकसद ये होता है कि आप इसमें से कोई एक पॉइंट भी अगर आप लें तो कम से कम आपको टेस्ट के बारे में जो है ना वो नॉलेज हो जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि उनके जो बहुत सारे जो है ना वो सवाल मिस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको साथ जो है ना वो सीखने में मिलेंगी कि हमें किन चीज़ों का ध्यान करना है कि ताकि हमारा कोई भी जो है ना वो सवाल क्वेश्चन जो है ना वो मिस ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।